बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हुए तनाव की बात करते हैं, जहां शय और मात का खेल जारी है। हूती जिस तरह से तैयारी कर रहा है, उससे सवाल यही उठ रहा है कि क्या लाल सागर फिर से सुलगने वाला है? क्या लाल सागर में हूती का आतंक फिर से देखने को मिलने वाला है, जैसा पिछले 2 सालों से दिखाई दे रहा था? यमन के हूती विद्रोहियों ने अपने 2 साल के अभियान के दौरान लाल सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में 178 से अधिक कार्गो शिप पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में कई जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिनमें से कम 4 जहाज समुद्र में डूब गए और कई नाविकों की जान भी गई है। और अब जब हूती ने फिर से अपनी ताकत की नुमाइश की है, तो अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया परेशान हो गई है, क्योंकि चर्चा फिर से लाल सागर को लेकर शुरू हो गई है। लाल सागर रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। रेड सी हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है। यही जलमार्ग एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। लाल सागर सुएज नहर के जरिए यूरोप को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। ये एक पट्टी के जैसा सागर है, जिसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती हैं, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन देश आते हैं। यमन से ही हूती के विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाली हर जहाज पर हमला करते हैं, जिससे दुनिया के देशों में खौफ रहता है, क्योंकि लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है, जिससे दुनिया का व्यापार होता है। दुनिया का लगभग 10% कारोबार लाल सागर से होता है। इसमें अमेरिका, यूरोप के कई देश शामिल हैं। जिस तरह से लाल सागर में हूती ने जहाज़ों को पिछले 2 साल के दौरान टारगेट किया है, उससे काफ़ी कारोबार का नुकसान हुआ है। अभी कुछ महीने से लाल सागर में शांति थी। हूती ने अपना उत्पात और आतंक नहीं मचाया था, जैसा उसने ईरान और अमेरिका की जंग से पहले मचाई थी। लिहाजा अब जब हूती ने हथियारों के साथ मोर्चा किया है, तब से अमेरिका और इजराइल दोनों डरे हुए हैं, क्योंकि हूती एक आतंकी संगठन नहीं, बल्कि एक विद्रोही संगठन के रूप में पूरी मिलिट्री के तौर पर काम करता है, क्योंकि इसके पास एक मिलिट्री जैसी ताकत है, लड़ाके हैं, मिसाइल है। हूती के पास हमास और हिजबुल्लाह से ज़्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं, जिससे वो इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हूती के पास पैलेस्टीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2150 किलोमीटर है, तो वहीं ये दुश्मनों पर 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। हूती के जखीरे में टाइफून मिसाइल है। इसकी रेंज 1600 से 1900 किलोमीटर है, तो वहीं इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 12000 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। हूती के पास कद्र मिसाइल भी है। इसकी मारक क्षमता 1600 से 1950 किलोमीटर है, तो वहीं ये दुश्मनों पर 17000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। हूती के जखीरे में कुद्स क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1350 किलोमीटर है, तो वहीं ये 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। हूती के पास बुरकान 2 मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, जबकि इसकी स्पीड 6000 से 10000 किलोमीटर प्रति घंटा है। हूती के जखीरे में अल मंदाब 2 एंटीशिप मिसाइल है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि इसकी स्पीड 1000 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हूती के पास सैयद 2C मिसाइल है। इसकी रेंज 75 से 100 किलोमीटर है, तो वहीं ये 5500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमला करने में सक्षम है।
हूती के पास 50,000 लड़ाके हैं। हूती के पास जो हथियार हैं वो किसी आतंकी संगठन से कहीं ज्यादा है। हमास और हिजबुल्लाह के पास भी इतने विध्वंसक हथियार नहीं। हूती तो बाकायदा हथियारों की परेड करता है। हूती लाल सागर में ड्रिल भी करता रहता है। हूती दावा करता है कि उसके जखीरे में ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जो अमेरिका और इजराइल के जहाज़ों को समंदर में डुबोने का मादा रखते हैं। हूती के जखीरे में शाहिद सीरीज के ड्रोन हैं तो वहीं कामिकाजी ड्रोन भी हूती के हथियार भंडार में है। हूती के पास शाहिद 136 ड्रोन है। इसकी रेंज 970 किलोमीटर है। तो वहीं हूती के जखीरे में अबाबिल टी ड्रोन भी है जो 150 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। हूती के जखीरे में याफा ड्रोन भी है। ये ड्रोन 2222 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकता है। तो वहीं हूती विद्रोही के पास समत 3 ड्रोन भी है जिसकी रेंज 1800 किलोमीटर है। हूती को काउंटर करने के लिए इजराइल ने इस बार सीधा हमला करने की बजाय उसे यमन में ही घेरने की प्लानिंग की है। और अमेरिका ने इसके लिए सऊदी अरब को प्लान में शामिल किया है। सऊदी अरब ने हद्रामाउत ट्राइबल अलायंस को यमन में एक्टिव कर दिया है। यह सऊदी अरब द्वारा समर्थित यमन संगठन है। हद्रामाउत ट्राइबल अलायंस यमन के सबसे बड़े प्रांत हद्रामाउत में स्थित एक प्रमुख और प्रभावशाली कबायली एवं सशस्त्र समूह है। यमन के गृह युद्ध में ये गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त यमनी सरकार और सऊदी अरब का प्रमुख सहयोगी रहा है। यमन के उत्तरी हिस्से पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण है, जबकि सऊदी अरब समर्थित यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और स्थानीय कबीले देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय हैं। सऊदी अरब और हूती के बीच पिछले युद्धों के बाद से तनाव की स्थिति बनी रहती है और यह संगठन भी सड़कों पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है। हूती के पास बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य पर नियंत्रण है, जो उन्हें सऊदी अरब के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर दबाव बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति प्रदान करता है। लेकिन जिस तरह से हद्रामाउत ट्राइबल अलायंस ने यलगार किया है, उससे सवाल यही है कि क्या यमन में हूती और सऊदी अरब द्वारा समर्थित संगठन आमने सामने आने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो यमन में एक बार फिर से गृह युद्ध भड़क सकता है, जिसकी तपिश पूरे मिडिल ईस्ट को भी फिर से झुलसा सकती है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।